अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 3 अगस्त 2023 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के एसी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 48,993 की। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई लगाया 49,404 का और लो लगाया 48,541 का। क्लोजिंग दी 48,611 की। तकरीबन 289 मिलियन शेयर का काम देखा गया। और अगर हम लोग आज की कैंडल की बात करते हैं तो जो है वो रेड कैंडल हमें जो है डोजी कैंडल या इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमें नजर आ रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो है आपने खास तौर पर मेरा सेशन रेगुलरली देखते ही हैं आप लोग, तो आपको मैंने अर्ज किया था 2-4 दिन पहले जब मार्केट ने 48,000 का लेवल टच किया था तो कि अभी भी मार्केट के अंदर 600-700 पॉइंट यानी 49,000 के राउंड अबाउट जो है पॉइंट ऐड होने की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 49,000 का लेवल भी जो है वो टेस्ट किया। तो ये वो लेवल है जहाँ पर कोशिश करें कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। यानी ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। अगर आपने यहाँ नीचे कहीं बाइंग की हुई है तो प्रॉफिट टेकिंग करें। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो जून 2021 की जो हाई लगाया हुआ था वो रेजिस्ट कर सकती है मार्केट, तो वहीं पर ही मार्केट ने जो है अपनी रेजिस्टेंस जो है वो आज के दिन शो की है। बहरहाल जिस टाइम ही मार्केट आने वाले दिनों में 49,500 के लेवल को क्रॉस करेगी तब जाके मार्केट फिर अपने नए हाईस की तरफ जाने की कोशिश करेगी। फिलहाल जब तक मार्केट 49,500 से ऊपर नहीं होती तब तक कोशिश करें फ्रेश बाइंग से जो है वो अवॉइड करें और कोशिश करें यहाँ पर लाजमी अपने स्टॉक जो है अगर प्रॉफिट में प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर बराबर बराबर में भी है तो यहाँ पर लाजमी उनको एक दफा जो है वो ऑफ करें यानी निकालें। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वो सवाल ले लेते हैं। ये इमरान साहब है कराची से, आपने पूछा कि मिलर ट्रैक्टर अराउंड 440 का मिले तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जी, मिलर ट्रैक्टर जो है MTL फिलहाल ट्रेड कर रहा है 425 पर। इसने अपना छोटा सा ब्रेकआउट दिया ये वाला 408 का ये। फिलहाल जो है आज तो इसने अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन की है। अब इसका अगला टारगेट है तकरीबन 440 के अराउंड अबाउट ये। तो इसको ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। तो इसको अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अगर ये 400 या इससे नीचे का आपको मिलता है या इवन 440 से नीचे नीचे, ये सारे इसका बाइंग जोन है। इसने 378 से चलना शुरू किया था और आज इसने ब्रेकआउट दे दिया ये। तो बिल्कुल आप इसको 440 से नीचे नीचे जो है वो ले सकते हैं। और फिर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ये। आज यहाँ भी सब लाहौर से आपने कहा कि HTL और मिजान बैंक की बाइंग करती है। सर फिलहाल बाइंग किसी में भी ना करें। जैसे मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि मार्केट की थोड़ी करेक्शन होने दे। जैसे HTL देखिए ब्रेकआउट दिया तो फिर ब्रेक डाउन भी दे दिया, नीचे आ गया अपने ब्रेकआउट से। अब इसको अगर ये आ जाता है 24 रुपए के करीब करीब तो वहां पर फिर बाइंग देखी जा सकती है ये। जहां तक मिजान बैंक की बात है, मिजान बैंक ने भी आज रेड कैंडल बनाई है। और आने वाले दिनों में अगर मिजान बैंक आ जाता है तकरीबन 115 रुपए के करीब करीब तो तब इसको लिया जा सकता है। या दूसरी सूरत में ये अपना ब्रेकआउट दे दे 135 रुपए का तो तब इसको लिया जा सकता है ये। जी इमरान साहब है, आप कह रहे हैं कि सिटी फार्मा का टीपी और स्टॉप लॉस है। आज आपके साथ टीपी का शेयर किया था मैंने तकरीबन 25.5 के करीब और वो हिट भी हुआ ये। शायद आपने प्रॉफिट टेकिंग आप नहीं कर सके तो आज आपने इसको बेचना था ये। तो इसका अभी फिलहाल जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 23.5 रुपए का स्टॉप लॉस है ये। जी गजनफर साहब, आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन एंड स्ट्रेटेजी सर आपके साथ अभी मैंने शेयर की कि फिलहाल जो है फ्रेश बैंक से अवॉइड करना है। और यहाँ पर जो ऑलरेडी स्टॉक लिए हुए हैं उनकी प्रॉफिट टेकिंग आज भी काफी स्टॉक की हमने प्रॉफिट टेकिंग की पिछले दिनों से कर रहे हैं जब से मार्केट 48,000 से ऊपर क्रॉस किया था क्योंकि वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल थे। तो कोशिश करें फिलहाल फ्रेश बैंक से थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन जहां पर भी हमें फ्रेश बैंक नजर आएगी तो हम आपको जो है वो शेयर कर देंगे। जी फारूक साहब है अहमदाबाद से, आप कह रहे हैं कि PICT और MTL आप बाय करना चाहते हैं। MTL तो सर अभी मैं बता चुका हूँ। मिलर ट्रैक्टर और PICT को बिल्कुल लिया जा सकता है। PICT का स्टॉप लॉस फिर आपने अपने जहन में रखना है। PICT को उस वक्त भी हमने आपको रिकमेंड किया था जब ये 40 इसने क्रॉस किया था तो आपसे अर्ज किया गया था कि 36 के राउंड अबाउट इसका स्टॉप लॉस रखें और इसको लिया जा सकता है ये। तो आप देखें ये 66 पर पहुंच गया। ये पिछले सेशन मेरे मौजूद है जब ये 44-45 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा था तो वहां पर भी बाइंग इसके रिकमेंड की थी अगर कोई लेना चाहे। तो बहरहाल अभी भी आप इसको ले सकते हैं, ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है। अगर ये मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करती है और ये नीचे आ जाता है जैसे आज इसको अपर कैप लगा हुआ है तो अभी फिलहाल इसका जो करीब का टारगेट है वो 80 रुपए का ये। तो इसको आप जो है 55 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं ये। जी साजिद साहब सजाद साहब है नारोवाल से, आप कह रहे हैं कि ट्रीट ने राइट शेयर अनाउंस किए हैं। तकरीबन बिल्कुल सर आपने सही लिखा। इसका एनालिसिस सर ट्रीट फिलहाल जो है ना राइट शेयर जब कोई स्टॉक देता है तो उसका जो है ना वो एक
नेगेटिव जो है वो असर लिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रीट जो है उसने आज लोअर कैप कर दिया ये। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ट्रीट की आगे जो सपोर्ट है वो 19.5 रुपए की है, 18.5 रुपए की है। इस तरह इसकी सपोर्टें हैं। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट से वापस आ जाता है तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो फिर जो है वो देखा जाएगा कि राइट शेयर अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जी तार अशरफ साहब कह रहे हैं कि काइंडली अपडेट नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस ऑफ एवियन एंड नेट सोल, आल्सो प्लीज शेयर सपोर्ट लेवल इन करंट सिचुएशन एंड बाइंग जोन। ये तो सर बता ही दिया अभी आपको जो है ना। अभी एवियन जो है फिलहाल एवियन की सपोर्ट है ऑलमोस्ट जो है वो 50 रुपीज के राउंड अबाउट। जब सपोर्ट 50 है अगर आपने लेना तो 50 के राउंड अबाउट देखा जाएगा और ब्रेकआउट है तकरीबन 61, यही इसका पहला टीपी भी बनेगा ये। जहां तक आपने नेट सोल के बारे में पूछा, नेट सोल जो है उसका फिलहाल सपोर्ट मौजूद है 85 रुपीज के राउंड अबाउट, और इसका जो ब्रेकआउट है वो 96.84 का इसका ब्रेकआउट है ये। ठीक है, तो जब ये नीचे सपोर्ट पर आए तो वही इसका बाइंग जोन बनता है ये। जी ख्वाजा शफाक साहब कह रहे हैं कि अचानक ट्रेड को नीचे का लॉक क्यों लगा, कोई बुरी खबर है? जी सर, वो राइट शेयर की खबर आई जिसकी वजह से इसको लो लॉक लगा है। आज शोएब साहब है लाहौर से, एजीएल आपने बाई किया हुआ है 6.70 का, फिलहाल 6.47 पर आ गया ये। तो बेहतर ये कि फिलहाल थोड़ा सा जो है आप इसको होल्ड ही रखें, अभी फिलहाल ना बेचें, आपके रेट से जो है ये नीचे आ गया ये। तो शॉर्ट टर्म में जो है फिलहाल इसकी सपोर्ट मौजूद है 6.36 की। उम्मीद है कि इसी सपोर्ट को ये टच करेगा और वापस चला जाएगा 6.36 के राउंड अबाउट ये। ठीक है, तो ये तकरीबन इसकी सपोर्ट है। तो बेहतर ये कि फिलहाल जो है आप इसको 6.36 तक आए या 6.30 तक आए, वहां पर थोड़ा और ऐड कर सकते हैं ये। जी, जब टीपी बाद में होगा जब ये तकरीबन 7 रुपए क्रॉस करेगा ये। जी शाद साहब है बन्नू से, आप कह रहे हैं कि मेरे पास ये 4 स्टॉक है लेकिन नुकसान में। टेली, ट्री, WTL, HBL, इनको इनका मुस्तकबिल सर अच्छा है, चारों स्टॉक बहुत अच्छे हैं। ट्री थोड़ा सा राइट शेयर की वजह से नीचे आया, बाकी टेली भी अच्छा है, HBL भी अच्छा है। आपने रेट नहीं शेयर किया, आपने किस रेट पर लिया हुआ है? बहरहाल ये स्टॉक सारे आपके पास अच्छे स्टॉक हैं ये। आज इफ्तार साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि आपने भी ट्रीट की खबर शेयर की कि आप क्या करना चाहिए, ट्रेड को फिलहाल होल्ड ही करें सर इंशाल्लाह। अभी फिलहाल वक्त ही ये नीचे आया है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये फिर तेजी आ जाए। आज तो वैसे मार्केट ने भी नेगेटिविटी शो किया, हाई बनाया फिर नीचे आया, करेक्शन आई मार्केट में, सेलिंग प्रेशर आया जिसकी वजह से ट्रेड भी जो है वो नीचे आ गया ये। आज शुएब अहमद साहब कह रहे हैं कि आपके पास है अल शहीर और आपका एवरेज रेट है तकरीबन 13 रुपए के करीब। एज अ मार्केट क्लोज तो नेगेटिव करेक्शन और बिगिंग डाउन ट्रेंड, प्लीज कमेंट। सर फिलहाल अभी हम वो नहीं कह सकते कि इसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है मार्केट का। फिलहाल ये जो मार्केट ने जितने पॉइंट हाई किए हुए थे उसी की करेक्शन थी। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट अपनी सपोर्ट करती है ये नहीं करती। बहरहाल अल शहीर फिलहाल आपने बेचना नहीं है, इसको आप होल्ड करके रखें, वैसे भी ये आपका लॉस में जा रही है। मार्केट की फिलहाल सर सपोर्ट अभी हमारे पास मौजूद है 48,400 के करीब करीब, फिर 47,000, और फिर ये सारी सपोर्टें अभी मार्केट की जो है वो मौजूद है। उम्मीद ये है कि फिलहाल कल जो है मार्केट 48,400 तक जो है यानी और यहाँ तक ये चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें ये ब्लू लाइन तक मार्केट ने इसको टच किया ये। तो चांसेस है कि हो सकता है मार्केट 47,600 के राउंड अबाउट भी जो है यानी 1,000 पॉइंट मार्केट के अंदर से निकल सकते हैं ऐसा करेक्शन। तो ये भी एक हेल्दी करेक्शन होगी और इंशाल्लाह उसके बाद मार्केट जो है वो बेहतर हो जाएगी ये। जी नेक्स्ट जो है अमजद साहब है कराची से, आपने कहा कि PICT का टीपी बता दें। सर PICT फिलहाल बेचने वाला स्टॉक नहीं है, आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो है वो चलाई रखें ये। फिलहाल जो इसका करीब का स्टॉप लॉस आप रखें ऑलमोस्ट 56 रुपीज के राउंड अबाउट। फिलहाल इसको जो है वो आप ना बेचें। जी तकरीबन ये थे आप लोगों के सवाल जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।